अब सुयुक ने बोरा के साथ प्री वेडिंग शूट पर चलने के लिए कह दिया था, तो वो सोचने लगती है कि ये वहां जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है। तब उसे किसी का कॉफी के लिए मिलने का मैसेज आता है। अगले दिन सेंगिन वही टी शर्ट पहन के आता है जो कि यूरी ने दी हुई थी। तो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। सुयुक कहता है कि तुमने ये रेड कलर क्यों पहना है। तो सेंगिन पूछने लगता है कि क्या मेरे ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यूरी से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो कहती है कि आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी सुयुक को एक मैसेज आता है। उसे देखकर तो वो चौंक ही जाता है। वहीं बोरा लाइब्रेरी आई हुई थी, तभी उसे वहाँ उसके रेडियो शो वाले दोस्त मिल जाते हैं, जिसमें यूरी भी थी। फिर वो वहाँ पर बातें करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें इस शो को दोबारा ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन बोरा अभी कोई जवाब नहीं दे पाती। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लेना। इसके बाद वो चले जाते हैं। तभी यूरी वापस आती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना था। फिर अपनी शादी का कार्ड देती है। कहती है कि मुझे आपको थैंक्स कहना था, आपकी वजह से ही मेरी शादी हो रही है। आपको याद है जो कहानी आपने पढ़ी थी जिसमें रिलेशनशिप में लड़के ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी, वो मेरी ही कहानी थी। मुझे दो आदमियों में से समझ नहीं आ रहा था कि किसको चूज करूं, जो कुछ भी नहीं बोलता उसे या जो मुझे भरोसे का एहसास दिलाता है। तब आपकी बात से मुझे एहसास हुआ और मैंने दूसरे वाले को चूज किया और अब मैं उसी से शादी कर रही हूँ। बोरा तो काफी सरप्राइज होती है। कहती है कि मुझे खुशी है कि मेरी वजह से तुम्हारी हेल्प हुई। फिर यूरी कहती है कि पहला कार्ड मैं अपने एक्स को देने वाली थी। मैं चाहती थी कि वो ये देखे, उसे बुरा लगे, लेकिन उससे पहले मेरी मुलाकात आपसे हो गई, इसलिए मैं आपको ये कार्ड दे रही हूँ। तब वो बोरा के पास वही बुक दिखती है। बोरा उसी बुक को पढ़ रही थी। यूरी कहती है कि ये मेरी फेवरेट है, इसे तुम अपने पास रखना चाहोगे, इसे पढ़ के कुछ अलग ही फील होता है। तो बोरा कहती है कि अच्छा ऐसा है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा था कि ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। वो पूछती है किसने कहा था। तो बोरा नाम नहीं लेती, सुयुक के बारे में बताने लगती है कि वो ऐसा है वैसा है, ज्यादा नहीं बोलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ ठीक है, शायद ऐसे जवाब देता है। ये सुन के यूरी को तो सुयुक की याद ही आ जाती है। फिर उसके बारे में ही कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि जब वो मेरा कार्ड देखे तो वो काफी ज्यादा रोए, मैं दिखाऊं कि मैं कितनी खुश हूँ और वो हमेशा मुझे ही याद करता रहे। तो बोरा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खतरनाक हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। इसके बाद यूरी सुयुक से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी शादी का कार्ड देती है। कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इसके बारे में किसी और से पता चले, इसलिए मैं खुद ही बताने आई। सुयुक को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत भारी मन से कांग्रेट्स करता है। तब यूरी उससे उस दिन के लिए माफी मांगती है कि उस दिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, हमने साथ में अच्छा टाइम बिताया। तो सुयुक कहता है कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ब्रेकअप के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने हमारी अच्छी मेमोरीज नहीं बनाई, कभी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तुम्हारी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। फिर जिससे उसकी शादी हो रही थी उसके बारे में पूछता है कि वो कैसा है, तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना। वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, वो मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करता है और बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। फिर कहती है कि अभी इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि क्या तुमने कभी मुझे सच में प्यार किया था। ये सुनकर सुइट चुप ही हो जाता है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ, तुम्हें कभी भी हमारे ब्रेकअप को लेकर रिग्रेट हुआ। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो, पर अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये सुनकर यूरी कहती है कि ठीक है, मेरी शादी में जरूर आना और देखना कि मैं कितनी खुश हूँ। फिर रोते हुए वहां से चली जाती है। उसी टाइम बोरा भी वहीं से जा रही थी, तो वह सुयुक को अंदर कैफे में बैठा हुआ देख लेती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। वो कहता है मुझे अकेले रहने का मन था। तब बोरा बताती है कि सेंगजिन ने मिलने के लिए कहा था, तो मैं कंपनी ही जा रही थी। कि तभी उसे सेंगजिन का मैसेज आता है कि मुझे माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, तो फिर कभी मिलेंगे। बात करते करते अचानक से बोरा की नजर इनविटेशन कार्ड पर पड़ती है। सुयुक से कहती है कि तुम यूरी को जानते हो क्या। तब उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ जाती है कि वो ही यूरी का एक्स बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। दूसरी तरफ सेंगजिन का वो जरूरी काम था सुजिन से मिलना। वो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। फिर जैसे ही वो आती है तो उससे पूछता है कि अब बताओ आखिर हमारा डिवोर्स क्यों हुआ, हमारे बीच तो सब ठीक ही था, अच्छे से मिलते थे और कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि हमारे पास लड़ाई करने का टाइम था भी क्या। तो कहता है कि हाँ तुम सही हो, मेरा फोकस अपनी कंपनी में था, पर तुम भी तो बिजी थी, तो बस इसकी वजह से तो डिवोर्स नहीं होगा। मॉम डैडी के घर से आने के बाद अचानक से तुमने डिवोर्स के लिए कह दिया, तो मुझे लगा शायद उनकी वजह से हुआ होगा। तो अब बताओ भी कि सच क्या है। वो कहते हैं कि हमारा डिवोर्स किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि हमारे बीच प्यार था ही नहीं। लास्ट टाइम जब हम मेमोरियल सर्विस के लिए पहुंचे थे तो तब मैंने ये रियलाइज किया कि तुम्हारे मन में मेरे लिए अब कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहता है मैंने मैंने कब कहा। तब हम वो सीन देखते हैं जब घर आने के बाद सुजीन ने उसे डिवोर्स के लिए कहा था, लेकिन उसने कोई भी सवाल नहीं किया, कहा ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं। वो कहती है कि तुम शायद मेरे कहने का ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैं ऐसा कब कहा। लेकिन वो तो उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। वहीं सुयुक और बोरा भी ड्रिंक्स के बाद घर जा रहे थे। बोरा कहती है कि आज मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी, पर वो मना करता है, कहता है कि मुझे वॉक करने का मन है और चला जाता है। अगले दिन यूरी सेंगजिन को भी कार्ड देने के लिए ऑफिस आती है।
फिर पूछते हैं कि सूर्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? वो कहता है कि क्या तुम उसे भी काट देने की सोच रही हो? वो बताती है कि मैं तो उसे पहले ही दे चुकी हूँ और सुजिन को भी दिया है, उनके तो मैं आपसे भी ज्यादा क्लोज हूँ इसलिए। तब सैंजिन उसे बोरा के बारे में बताता है कि हम उसके साथ काम कर रहे हैं और उसमें सूरज भी है। वो कहती है हाँ मैं उसे भी जानती हूँ। तो वो समझ जाती है कि बोरा जिस बुक वाले की बात कर रही थी वो सोयुक ही था और मॉल में भी वो उस दिन उसके साथ ही थी। फिर जब वो बाहर निकलती है तो बोरा यहीं आ रही थी, तो वो एक दूसरे का हाल चाल पूछकर फिर जाने लगते हैं। लेकिन फिर बोरा उसे आवाज देकर रोक लेती है, कहती है कि उस दिन तुमने मुझसे गलत क्वेश्चन पूछा था, तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए था कि क्या तुम ऐसा आदमी चुनो जो कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करे, या ऐसा आदमी जो तुम्हें विश्वास का एहसास दिलाए। तुमने उस दूसरे आदमी के बारे में तो बताया ही नहीं जिसने तुम्हें सेफ फील करवाया। सच के साथ झूठ मिलाना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम अपने रिश्ते में कितनी अनफेयर थी। बोरा की बातों से पता चल रहा था कि यूरी सूर्य को धोखा दे रही थी, वो एक साथ दो को डेट कर रही थी। तब वो खुद को सही दिखाने के लिए बोरा की ही बात दोहराती है कि रिश्ते अनफेयर होने के लिए ही तो बने हैं, फिर चली जाती है। तब बोरा को रेडियो शो वाला दिन आता है कि जब बोरा ने उससे यही बात की थी। इसके बाद बोरा सेंगजिन से मिलती है, उसे बताती है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग शो में वापस जाने की सोच रही हूँ। सेंगजिन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने यही बोलने के लिए सुयुक से कहा था, पर वो तुम पर बर्डन नहीं डालना चाहता था। तो बोरा पूछती है कि वैसे सुयुक है कहाँ? वो बताता है कि आज उसने अचानक से छुट्टी ले ली है, पता नहीं क्यों, आजकल तो वो कुछ ठीक भी नहीं लगता। बोरा को तो सुयुक की चिंता होने लगती है कि उसकी तबीयत ठीक तो होगी ना, तो वो उसे बहुत सारे मैसेज भेजती है, जबकि वो तो सो रहा था। और फिर जब उठता है तो फोन देखता है, उसने बहुत सारे मैसेज किए थे कि तुम खाना तो ठीक से खा रहे हो ना, कहीं पीकर रो तो नहीं रहे हो, मुझे चिंता करने वाली बात तो नहीं है ना, अब रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कहीं तुम्हें फ्री हक तो नहीं चाहिए। ये मैसेज देखकर तो वो हंसने ही लग जाता है। नेक्स्ट बोरा को देखते हैं, वो अपनी फ्रेंड के प्री वेडिंग शूट के लिए जा रही थी। तभी उसे सुयु का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम वहाँ पर किसके साथ जा रही हो। बोरा कहती है कि किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ चलेगा, पर वो आया ही नहीं। कि अचानक से फोन में उसे उसकी ही आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ती है तो सुयु को देखकर चौंक ही जाती है। वो कहता है तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। बोरा कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम भूल गए, लेकिन तुम मेरा वेट कर रहे थे, तुमने कॉल क्यों नहीं की। इसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, तो बोरा उसे पीने लगती है, लेकिन ढक्कन खोलते हुए वो गिर जाती है। तो बोरा टिश्यू ढूंढने लगती है, तब उसे वही रिंग दिखाई देती है। इतने में सोयू को यूरी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैं अभी वहीं हूँ जहाँ हम रोज मिला करते थे। वो रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे, और क्या तुम मेरे बिना ठीक रह पाओगे। सोयूक तो इमोशनल होने लगता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, लेकिन वो कह देती है कि क्या तुम अभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते हो। बोरा को भी उसकी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो एकदम चुपचाप थी। सोयूक भी बहुत सोचता है, फिर बोरा से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। बोरा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो गाड़ी से उतर जाती है। तब उसे यूरी की बात याद आती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूं, पर वो हमेशा मेरे लिए रोता रहे, मैं बस एक लास्ट बार उसे तड़पाना चाहती हूँ। सूर्य अभी सिग्नल पर रुका हुआ था, तो बोरा ये सब सोचने के बाद उसकी तरफ भागने लगती है ताकि वो उसे रोक सके। वो नहीं चाहती थी कि यूरी उसे अब कोई और चोट पहुंचाए। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है, तो अगले पार्ट के लिए हम जल्दी मिलते हैं।